नमस्कार। आज हम प्रोटेजे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एक काफी महत्वपूर्ण ओंटोलॉजी एडिटर है। हाँ, बिल्कुल। हमारी जानकारी protege.ontology संपादन का गहन मार्गदर्शक पर आधारित है। मकसद ये समझना है कि भाई ये प्रोटेजे है क्या चीज, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने में, खासकर एआई वगैरह में ये क्यों जरूरी है और इसे यूज कैसे करते हैं। सही। सोचिए जरा, मशीनें सिर्फ डेटा रटे नहीं बल्कि उसे समझें, उस पर तर्क करें। प्रोटेजे इसी बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा है। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। पर प्रोटीजे समझने से पहले शायद ये बात करना जरूरी है कि ओंटोलॉजी क्या होती है। हाँ, सही कहा, ओंटोलॉजी। कंप्यूटर विज्ञान में ये ज्ञान को एक औपचारिक मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताने का जरिया है। स्ट्रक्चर्ड तरीका जैसे इसमें मुख्य कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्लासेस कहते हैं, फिर उनके उदाहरण होते हैं इंडिविजुअल्स, और सबसे जरूरी उनके बीच के रिश्ते यानी प्रॉपर्टीज। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें छात्र, कोर्स, प्रोफेसर, ये सब क्लासेस हो गए। बिल्कुल। और प्रॉपर्टीज हो गए, जैसे किस कोर्स में है या कौन पढ़ा रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसका असली फायदा ये है कि इस तरह की संरचना से मशीनें डेटा को समझ सकती हैं। मतलब सिर्फ स्टोर नहीं बल्कि समझ सकती हैं और उस पर लॉजिक लगा सकती हैं। ये उस सिमेंटिक वेब की नींव है जिसके बारे में हम सुनते हैं, जहां जानकारी का मतलब मशीनों के लिए भी साफ हो। दिलचस्प। तो फिर प्रोटेगे कहाँ आता है सब में? ये इस समझ को बनाने में कैसे मदद करता है? तो प्रोटेगे वो दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री? अच्छा। हाँ, समझिए कि ये वो औजार है, वो टूल किट जिससे आप ये ओंटोलॉजी बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ओके। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे OWL यानी वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज और RDF। ये वो भाषाएं हैं जिनमें ये नॉलेज स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। क्या इसे इस्तेमाल करना मतलब आसान है? क्या खास है इसमें? देखिए, शुरू में तो कोई भी नई चीज थोड़ी टेक्निकल लगती है, पर प्रोटोजे का इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा। इसकी खासियतों में है इसका लचीलापन, मतलब प्लगइन से आप नई चीजें जोड़ सकते हैं। इसमें रीजनिंग की क्षमता है, विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, और हाँ, वेब प्रोटोजे के जरिए टीम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी को शुरू करना है, एक सिंपल सा उदाहरण लें, जैसे सुशी रेस्टोरेंट की ओंटोलॉजी। कैसे शुरू करें? अच्छा उदाहरण है। पहले तो इसे protoje.stanford.edu से डाउनलोड करना होगा। जावा चाहिए होता है इसके लिए। ओके। फिर जब आप खोलेंगे तो मुख्य टैब्स दिखेंगे, एंटिटीज, क्लासेस, प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल्स। सुशी वाले केस में आप सुशी, इंग्रेडिएंट, मेन्यू आइटम जैसी क्लासेस बना सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज जैसे हैज इंग्रेडिएंट, जो एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता बताता है, या हैज प्राइस, जो डेटा प्रॉपर्टी है, मतलब कोई कीमत वगैरह। और फिर असली चीजें डालेंगे, जैसे सैमन सुशी को सुशी क्लास का मेंबर बनाया, सैमन को इंग्रेडिएंट का, और फिर उनको लिंक कर दिया। हाँ बिल्कुल, सैल्मन सुशी हैज इंग्रेडिएंट सैल्मन। ये तो बेसिक्स है, चीजों और उनके रिश्तों को डिफाइन करना। लगता तो है कि शुरुआत सीधी है। हाँ, शुरुआत सीधी है, लेकिन असली जो इसकी ताकत है ना, वो थोड़ी गहराई में जाने पे पता चलती है। OWL जैसी भाषाओं से आप बहुत बारीक नियम बना सकते हैं, और प्रोटीजे की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है रीजनिंग। रीजनिंग, तर्क क्षमता। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर आपके दिए गए फैक्ट्स और रूल्स के आधार पर खुद नई जानकारी निकाल सकता है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए आपने डिफाइन किया कि निगिरी एक तरह की सुशी है जिसमें ठीक एक सामग्री होती है, और आपने ये भी बताया कि सैमन सुशी एक सुशी है जिसमें सिर्फ सैमन है। हाँ। तो रीजनर, जैसे कि हर्मीट जो प्रोटेगे के साथ आता है, वो खुद ये नतीजा निकाल लेगा कि आपकी सैमन सुशी असल में एक निगिरी है। आपको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। वाह, ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं कर रहा बल्कि उससे निष्कर्ष निकाल रहा है। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। ये छिपे हुए कनेक्शंस और ज्ञान को सामने लाता है। आप OWViz जैसे प्लगइन से इस पूरे ज्ञान के नक्शे को देख भी सकते हैं विजुअली। उससे जटिल चीजें समझना आसान हो जाता है। और इससे आगे मतलब एडवांस्ड यूज क्या है इसके? असली दुनिया में ये कहाँ काम आता है? एडवांस लेवल पर आप कई ओंटोलॉजी को मिला सकते हैं। वेब प्रोटेजे पर टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। स्पार्कल जैसी भाषाओं से आप बहुत जटिल सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मुझे वो सारी सुशी दिखाओ जिनमें सैल्मन है और कीमत 200 रुपए से कम है।
इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल बायोमेडिसिन में होता है। जीन ऑन्टोलॉजी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अच्छा। ये दुनिया भर के रिसर्चर्स को जीन्स के बारे में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा देती है। इसे एंटरप्राइज आर्किटेक्चर समझने और बेशक सिमेंटिक वेब बनाने में भी यूज करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, पर क्या इसको कोई मुश्किलें भी हैं? मतलब कोई चैलेंज? हाँ, चुनौतियां तो हैं। OWL और उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन लॉजिक है, उसे सीखना थोड़ा उसमें टाइम लगता है। शुरू में मुश्किल हो सकता है। बहुत बड़ी ऑन्टोलॉजी के साथ काम करने पर कभी-कभी परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। और हाँ, ये हर छोटे-मोटे काम के लिए शायद जरूरी ना हो। ये तब ज्यादा काम आता है जब ज्ञान को बहुत साफ और मशीन रीडेबल तरीके से स्ट्रक्चर करना हो। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो प्रौटिकी ज्ञान को संरचना देने यानी ऑन्टोलॉजी बनाने के लिए एक दमदार ओपन सोर्स टूल है। OWRDF स्टैंडर्ड्स, रीजनिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेजे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जानकारी को मशीनों के लिए समझने लायक और तर्कसंगत बनाने का एक तरीका है। AI का भविष्य, स्मार्ट सर्च, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है। ये नॉलेज मैनेजमेंट की एक तरह से नींव है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे मशीनें ज्ञान को बेहतर समझने लगेंगी, इंसान और मशीन का सहयोग कैसे बदलेगा? सोचिए, क्या होगा जब हमारे डिजिटल असिस्टेंट्स सिर्फ जानकारी ढूंढेंगे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सच में समझ पाएंगे? भविष्य शायद उतना दूर ना हो।